आगमन हुआ। इतनी गौरवशाली ये धरती है और यहाँ के विद्वानों में जो जिनकी पूरी दुनिया में ख्याति थी, ऐसे डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी और हमारे बहुत बड़े यशस्वी स्नातक उदयवीर शास्त्री जो पूरी दुनिया के बहुत बड़े दार्शनिक हुए, और पंडित प्रकाशवीर शास्त्री जी जो नेहरू के सामने भी सच की बात कहने की ताकत रखते थे। उस समय उनकी तूती बोलती थी, निर्दलीय चुने जाते थे और हर राष्ट्रीय मुद्दे पर प्रखरता के साथ अपनी बात रखा करते थे। ऐसे तेजस्वी स्नातकों की ये पुण्य भूमि रही है। महर्षि दयानंद और उनके अनुयायियों के तप और पुण्याई को ध्यान में रखते हुए महर्षि दयानंद और स्वामी दर्शनानंद जी के और स्वामी श्रद्धानंद जी के जो गुरुकुलीय परंपरा के सपने थे, उन सपनों को साकार करने के लिए यह गुरुकुल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। लगभग 8-10 हजार लोग बच्चों की यहाँ पर शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था होगी। लगभग 10,000 लोगों को यहाँ पर और नया रोजगार भी मिलेगा। और रोजगार बड़ी बात नहीं है, एक नया इतिहास, नया कीर्तिमान और प्रतिमान यहाँ इस स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालय से रचा जाएगा। इसके शिलान्यास के लिए देश के यशस्वी हमारे रक्षा मंत्री श्रद्धेय श्री राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री धामी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो पहली बार बहुत कम उम्र में ही मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसे श्री मोहन यादव जी आ रहे हैं। हमारे अर्जुन मेघवाल साहब आ रहे हैं, सुधांशु जी सहित बहुत यशस्वी पूरे देश के आर्य समाज के सारे विद्वान, भजनोपदेशक और सन्यासी महापुरुष वो आ रहे हैं। और हरिद्वार के सभी आचार्य मंडलेश्वर और जितने भी साधु संत महात्मा हैं वो यहाँ पर रहेंगे। लगभग 50,000 की संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे और सबके भोजन की व्यवस्था भी यहाँ रहेगी। 1.25 लाख गुलाब जामुन बन रहे हैं, 50-60 क्विंटल गाजर का हलवा बन रहा है, बाकी उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें। तो ये मुझे लगता है हरिद्वार का सबसे बड़ा भंडारा भी होगा। 6 तारीख को ये 8 बजे से शुरू हो जाएगा कार्यक्रम। आर्य समाज के सभी जो वरिष्ठ विद्वान और भजनोपदेशक हैं उनको यहाँ सम्मान भी दिया जाएगा, उनको गौरव प्रदान किया जाएगा। तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता समर्पित करते हुए उसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम है। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के लिए एक राष्ट्रीय समिति बनी थी, उसमें पतंजलि योगपीठ की ओर से भी उसमें भागीदारी थी और उसके जो केंद्रीय समिति का पतंजलि योगपीठ पे एक हिस्सा था। तो महर्षि दयानंद के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए उनकी 200वीं जयंती पर उनके द्वारा किए हुए पुण्यों का स्मरण करते हुए और स्वामी दर्शनानंद जी की जयंती भी 6 तारीख को है, इसलिए 6 जनवरी को चुना गया। और पतंजलि योगपीठ की 30 वर्ष की सेवा संघर्ष की पूरी यात्रा, योग की विश्व की सबसे बड़ी क्रांति पतंजलि के माध्यम से हुई। और आज उत्तराखंड की जहां पहचान गंगा और हिमालय 4 धाम है, वहां पतंजलि योगपीठ की उसकी एक पहचान।